हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। Excretion is the passage out of systemic absorbed drug and their मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन। एक्सक्रीशन जो होता है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी का होता है, उसमें से जो ड्रग क्या हो प्रॉपर तरीके से बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मतलब एक्सक्रीशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड बॉडी में से ड्रग प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, एक्सक्रीशन कह रहे हैं। और मेटाबोलाइट्स इसमें कौन किसके थ्रू बॉडी के अंदर से एक्सक्रीशन होता है, वो होता है हमारा यूरिन, फीसेस, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट एंड मिल्क के थ्रू क्या होता है बॉडी से एलिमिनेशन होता है ड्रग का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो यूरिन के थ्रू ड्रग जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सक्रीट आउट होती हैं, बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। यूरिन थ्रू द किडनी, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ एक्सक्रीशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूरिन मतलब कि इसमें क्या होता है, थ्रू द किडनी, तो इसमें मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ ड्रग जो होती है इसके थ्रू, इसी पाथवे के थ्रू इससे क्या होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग है तो इसी चैनल के थ्रू वो क्या होती हैं बॉडी से एलिमिनेट होती हैं। इसका एग्जांपल है एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है। ऐसा नहीं कि यही बस दो एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा फीसेस। लीवर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ड्रग इनटू बाइल। This bile containing drug is excreted via feces. Large molecules, molecular weight 300, are mostly eliminated in bile. Example erythromycin, ampicillin, etc. जो फीसेस, जो ह्यूमन का फीसेस होता है, उसमें क्या होता है, लीवर के थ्रू जो ड्रग होती है वो बाइल में आती है, और बाइल में जाने के बाद ह्यूमन एक्सक्रीटर के थ्रू क्या होती है वो एलिमिनेट कर दी जाती है। लीवर जो होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, बाइल में ड्रग को डालता है, और जो बाइल होता है ह्यूमन एक्सक्रीटर जो होती है उसके थ्रू बॉडी से उस ड्रग को क्या करती है, एलिमिनेट करती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट जो होता है वो यूरिन वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें, जो अगर मतलब कि फीसेस के थ्रू ड्रग का एलिमिनेशन होना है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होने चाहिए, अगर उसको फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना है तो ड्रग का जो साइज होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी ड्रग जो एलिमिनेट हो जाती है किसके थ्रू, फीसेस के थ्रू। तो एग्जांपल इसका इरेथ्रोमाइसिन है, एम्फिसिलिन है, एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारा एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर में गैसेस एंड वोलेटाइल लिक्विड आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, एग्जाम्पल जनरल एनेस्थीसिया, एल्कोहल। एक्सहेल्ड एयर में क्या होगा कि जो भी हम अगर सांस छोड़ते हैं, ठीक है, इनहेल्ड में क्या होगा, सांस लेना, एक्सहेल्ड में सांस छोड़ना। ठीक है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके थ्रू भी ड्रग जो होती है हमारी नोज से, हमारे माउथ से क्या होती है, एलिमिनेट होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है गैस है। गैस में जैसे कि हमारा वोलेटाइल लिक्विड हो गया, वो किसके थ्रू, जो गैसेस होती हैं वो किसके थ्रू एलिमिनेट होती हैं, वो लंग से क्या होती हैं, एलिमिनेट होती हैं, लंग के थ्रू एलिमिनेट होती हैं। और इसमें लिपिड की सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसमें क्या होता है कि जो जनरल एनेस्थीसिया होता है जब हम ऑपरेशन के दौरान देते हैं, और या फिर अल्कोहल है उसका भी जो एलिमिनेशन होता है वो भी कैसे निकलती है, तो वो भी हमारी माउथ एंड नोज़ के थ्रू जब हम एक्सहेल्ड एयर करते हैं तो क्या होती है, निकलती हैं। जो हमारा ये अल्कोहल होता है वो फीसेस और यूरिन के थ्रू भी क्या होता है, मतलब उसका एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट है हमारा सलाइवा एंड स्वेट। सलाइवा एंड स्वेट में देयर आर द माइनर इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, एग्जाम्पल लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड और रिफैम्पिन। जो हमारा सलाइवा के ये जो होता है बहुत ही माइनर इम्पॉर्टेंट होता है ड्रग का जो एक्सक्रीशन में। कुछ ड्रग जो होती है वो सलाइवा और स्वेट के थ्रू भी एलिमिनेट होती हैं, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, आयोडाइड है, और क्या है हमारी रिफैम्पिन है। मिल्क है,
milk. The excretion of drug in milk is not important for mother, but the feeding infant receive the drug. The total amount of drug reaching the infant through breastfeeding is generally small, and majority of drug can be given to lactating mother without ill effect on the infant. इसका मतलब क्या होता है कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो लैक्टेटिंग मदर का जो एक्सक्रीशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो चाइल्ड है वो फीड कर रहा है और मिल्क मतलब चाइल्ड क्या करता है, वो मिल्क को क्या करता है, फीड करता है, ठीक है। तो जब वो फीड करता है तो वो स्मॉल है, वो कुछ ऐसी ड्रग होती है उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं, बट सम अमाउंट में ड्रग को वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा पहुंचेगा बेबी के अंदर वो कितना होगा, स्मॉल अमाउंट में ही पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम ड्रग होती है उसको हम मतलब कि दे सकते हैं लैक्टेटिंग मदर को। मैक्सिमम ड्रग जो होती हैं उनको हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिसको हम लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन में क्या होता है कि ये यूरिन वाला ही है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं रीनल एक्सक्रीशन को। द किडनी इज़ अ रीएब्जॉर्ब the kidney is responsible for excreting all water soluble substance। जो क्या होती है, किडनी होती है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करती है। सेकेंड है हमारा द अमाउंट ऑफ ड्रग और इट मेटाबोलाइट्स अल्टीमेटली प्रेजेंट इन यूरिन इज सम टोटल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेट रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल्स टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला दे रखा है नेट रीनल एक्सक्रीशन वाला, तो इससे हम देख लेते हैं जो मतलब कि इसका मतलब एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफरेंट एट्रियोल, यहाँ पे लिखा है इफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल से हमारा क्या आता है, एफरेंट एट्रियोल से जो हमारा आता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है, एफरेंट एट्रियोल से ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे आता है, और क्या होता है वुमेन कैप्सूल में आता है एफरेंट एट्रियोल से, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। अब वो आके कहाँ पे, वुमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, वुमेन कैप्सूल किडनी में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, एफरेंट एट्रियोल से जो क्या होता है, ब्लड हमारा क्या होता है, वापस निकल जाता है। एफरेंट से आता है वुमेन कैप्सूल में और इफरेंट से क्या होता है, वापस चला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो वुमेन कैप्सूल के पास मतलब जो इफरेंट वाला है उसके थ्रू क्या हो गया, बाहर निकल गया, एक्सक्रीशन वहाँ से भी हो गया, ठीक है। अब वुमेन कैप्सूल में क्या होता है, अब ये जो वुमेन कैप्सूल है यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, किसके, ड्रग के फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो जो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब वहाँ पे ड्रग का फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड यहाँ पे होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया, उसके बाद से ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है सेकंड वाले पे। तो ड्रग जो है वुमेन कैप्सूल से जस्ट नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद किस में चली गई हमारी, यहाँ पे चली गई हमारी पैराट्यूबुलर कैपिलरी में चली गई। अब पैराट्यूबुलर कैपिलरी में जाने के बाद क्या होता है, कुछ जो मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि जो थर्ड नंबर यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो ड्रग होंगी वो क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू ड्रग रीअब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो पहला हमारा इन्वॉल्व हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, और फिल्ट्रेशन हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, वुमेन कैप्सूल में आ गया। वुमेन कैप्सूल में आने के बाद क्या हुआ, मीन्स कि जो ड्रग है वो यूरिन के थ्रू क्या हुआ, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है।
और इससे अल्टीमेटली क्या गेन होता है, फर्स्ट और 3 में क्या होता है, कुछ गेन हो रहा है और सेकेंड में हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो नेट रीनल एक्सक्रीशन का यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा, उसके बाद से इसको माइनस कर देंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो हमारा ये पता चल जाएगा कि कितने रेट में हमारा ड्रग क्या होगा, मतलब उसका मतलब एलिमिनेशन हो रहा है बॉडी के अंदर से, मतलब कि यूरिन के अंदर से। नेक्स्ट है हमारा काइनेसिस ऑफ एलिमिनेशन। काइनेसिस ऑफ एलिमिनेशन में क्लियरेंस देख लेते हैं। क्लियरेंस क्या होता है, द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज द theoretical वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा from which the drug is completely removed in unit time. It can be calculated at CL is equals to rate of elimination by C. ठीक है, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि एक थियोरेटिकल वॉल्यूम होता है। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। ये बस कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि प्लाज्मा का थियोरेटिकल वॉल्यूम जो है, जो प्लाज्मा का थियोरेटिकल वॉल्यूम होता है, इसमें ये कितना निकलता है। ठीक है, कैसे मतलब इसमें ये कितना निकलता है कि यूनिट टाइम के अंदर, एक मतलब यूनिट टाइम के अंदर ड्रग कितना बॉडी के अंदर से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है पर मिनट के हिसाब से। कम्प्लीटली ड्रग पूरी बॉडी से हमारी कितने मिनट में क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, कितने टाइम में क्या हो रही है, पूरी बॉडी से ड्रग जो हमारी कम्प्लीटली रिमूव हो जा रही, निकल जा रही है। तो उसी मतलब को हम जानने के लिए क्लियरेंस का यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किस स्पीड में ड्रग हमारी बॉडी से निकल रही है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो सी है, सी जो होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है सी। क्लियरेंस इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच द ड्रग इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो क्लियरेंस होता है कि मतलब कि अभी मैंने बताया कि मतलब किस रेट के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर से पूरी की पूरी ड्रग निकल जाए, तो उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस। नेक्स्ट है हमारा काइनेसिस ऑफ एलिमिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस एंड जीरो ऑर्डर काइनेसिस। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है। ग्राफ जो प्लॉट हुआ है वो किसके किसके बीच में है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जीरो ऑर्डर वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर जो है। तो जो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड टाइम के बीच में ये क्या हुआ है, ग्राफ प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, जीरो ऑर्डर में द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिमेन्स कंटेन इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन CL डिक्रीज विथ इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन or a constant amount of the drug is eliminate in unit time, example ethyl alcohol। जीरो ऑर्डर में क्या होगा, किस गति से बॉडी से ड्रग क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसका एक कुछ कांस्टेंट में रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि 100 mg ड्रग है, तो अगर वो 5 mg पर मिनट के हिसाब से वो निकल रही, तो उसी रेट के हिसाब से अगर उसका कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं ड्रग का, तो वो 5 mg रेट के ही हिसाब से जीरो ऑर्डर काइनेसिस में वो ड्रग बॉडी से क्या होगी, एलिमिनेट होगी। तो जो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ऐसे में फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस में क्या होता है, द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन CL रिमेन्स कांस्टेंट और अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एलिमिनेट इन यूनिट टाइम। दिस अप्लाइज टू द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये जो सबसे पहले जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस जो होता है कि ये अप्लाई किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ ड्रग के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेसिस होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो मतलब रेट होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करे, मतलब किसी पे डिपेंड है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है कि ड्रग का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 500 mg है, 200 mg है, 300 mg है,
तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन क्या होगा, जल्दी होगा ड्रग का। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 mg ड्रग है हमारी और 5 mg पर मिनट के हिसाब से वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, तो अगर हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो जल्दी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेसिस में क्या होगा कि वो जैसे ही उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो इजीली जल्दी ही बॉडी से क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तेज़ी से क्या होती है, बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा काइनेसिस ऑफ एलिमिनेशन में, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में प्लाज्मा हाफ लाइफ। द प्लाज्मा हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द ड्रग इज द टाइम टेकन for its plasma concentration to be reduced to half of its original value. T half is equals to log 2 by k, log 2 अपन k। log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.693 और k जो है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है कि टी हाफ का मतलब ये होता है ड्रग जो है उसका कितना एक्चुअल ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन में उसको अपनी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, उस जो उसका स्टार्टिंग वैल्यू है उसको आधा करने में, उसको हाफ करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब कितना टाइम लगेगा उसको हाफ करने में, ठीक है। तो प्लाज्मा जो का मतलब कितना एक्टिव जो वैल्यू है ड्रग का, जो वो उसको आधा तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं टी हाफ, ठीक है। उसके अनुमान, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ड्रग जो बॉडी में कितना देरी में क्या कर रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट होने में। तो यहाँ पे ln2 इज इक्वल्स टू 0.693 है, तो ln को बोलते हैं log 2। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.693 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका ये मतलब होता है कि जो प्लाज्मा हाफ लाइफ इज़ यूज टू एलिमिनेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक द ड्रग बी एलिमिनेटेड फॉर बॉडी, मतलब कि बॉडी के अंदर से, मतलब उसको मतलब कितना टाइम चाहिए, मतलब कि बॉडी से एलिमिनेट होने में। प्लाज्मा हाफ लाइफ यूज़ होता है ड्रग को कितना टाइम लगेगा बॉडी के अंदर से एलिमिनेट होने में। और जो k इज इक्वल्स टू होता है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द ड्रग, ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ ड्रग है। थैंक यू।